अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स हम लोगों के पास कैसे काम करती हैं। वेव्स ये हमें एनर्जी ट्रांसफ़र भी करने में मदद देती हैं। सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन। अब आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र कैसे करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या है हम लोगों के पास, वेव्स क्या करती है हमारे पास, ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू जैसे जैसे हमारे पास वेव मूव करती जाएगी आगे की तरफ तो हमारे पास एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी वन पॉइंट टू अनदर। अब हम क्या ले लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे इसकी। एग्जांपल क्या है हम लोगों के पास, स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड को हम लोगों ने एक सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और सेकंड को क्या करेंगे, अपने हाथ से पकड़ लेंगे। तो क्या है, जब हम शेक करेंगे स्ट्रिंग को अप एंड डाउन तो क्या होगा, हमारे पास वेव प्रोड्यूस होगी। वेव कैसे प्रोड्यूस होगी हमारे पास, ये हमारे पास एक वेव। अब वेव ने क्या किया है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को डिस्टर्ब किया है। अब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हम लोगों ने अपने हाथ से अपनी मस्कुलर एनर्जी किसको दी है, स्ट्रिंग को दी है। और उसने पार्टिकल्स ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया हमारी एनर्जी को। इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया मस्कुलर एनर्जी को, इसने इस पॉइंट को ट्रांसफ़र किया, इसने अपने एडजेसेंट पॉइंट को ट्रांसफ़र किया। ऐसा ही हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वन पॉइंट टू अनदर। अब हम लोग देखेंगे इसकी सेकंड एग्जांपल। क्या है हमारे पास, एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हम इसमें देखेंगे कि वो एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। और सेकंड क्या है हम लोगों के पास, एम्पलीट्यूड। थर्ड क्या है हम लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। पहला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर हमारे पास इतनी लेंथ की एक स्ट्रिंग है तो हमारे पास जब हम लोग इसको क्या करवाएंगे, शेक करवाएंगे, तो हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, इतनी वेव प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट हम लोगों के पास स्ट्रिंग के ऊपर पड़ेगा। अब हमारे पास है लॉन्ग डिस्टेंस की। जब हम लोगों ने शेक करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होती गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से हमारे पास नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो हमारे पास एनर्जी को क्या है, ज़्यादा हमारे पास साइकिल्स मिल जाएंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र होने के लिए। अब क्या हमारे पास, यहाँ से हमारे पास एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से यहाँ। जैसा ही हम लोगों के पास डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास जो वेव्स बनी उनकी क्या हमारे पास हुआ, साइकिल्स भी इंक्रीज़ होते गए।
तो क्या हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए मोर स्पेस मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से हमारे पास एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। अब आगे बात आ जाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है हम लोगों के पास? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब ये क्या है हम लोगों के पास? एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये क्या हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है मैक्सिमम। अब क्या हम लोगों के पास, अगर हम फास्टर शेक करेंगे किसको? स्ट्रिंग को, तो हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? स्लोअर करेंगे तो हमारे पास इतनी ही मिनिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी। तो इससे क्या हुआ हमारे पास? जब हम मोर एनर्जी देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी। थर्ड क्या आ जाता है हम लोगों के पास? फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास हम लोगों ने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की तो क्या हुआ हमारे पास? एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज़ होता गया। तो इससे क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम मोर एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव होगी, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी अटेन होगी। अब हम सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी कैसे हमारे पास यूज़ होती हैं इन वाटर। हम लोगों ने क्या करना है? एक स्टोन क्या करना है? ड्रॉप करवाना है इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर। तो क्या होगा? इससे वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करना शुरू कर देंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी मीन पोजीशन के अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो। तो क्या होगा? हम लोगों के पास उनकी मोशन से एनर्जी क्या होती जाएगी? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र। अब ये एनर्जी यहाँ तक आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया? फॉलिंग स्टोन से सम डिस्टेंस पे एक कॉर्क रख दिया। अब कॉर्क से हम क्या देख सकते हैं? मोशन ऑफ द वेव। अब क्या करेगी? जब एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी तो ये अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूवमेंट शो करवाएगा। तो इससे क्या हम लोग रिज़ल्ट क्या निकाल सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने स्टोन ड्रॉप करवाया पानी में तो एनर्जी क्या हुई? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती गई और कॉर्क तक पहुंच गई। जब वो एनर्जी कॉर्क तक पहुंची तो कॉर्क ने क्या किया? अप एंड डाउन मोशन शो करवाई। इसका मतलब है कि इसको वाटर वेव्स ने एनर्जी दी। तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? ट्रांसफ़र। ये क्या करेगा? अप एंड डाउन अपनी मोशन शो करवाएगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो सकती है जब वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हो। तो क्या है हमारे पास? मैटर हमारे पास क्या होगी? ट्रांसफ़र नहीं होगी। मीन्स कि पानी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। वेव्स हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे पास फॉरवर्ड मूव करती जाएगी। तो हम कह सकते हैं वाटर वेव्स एक्ट कर सकती हैं एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अब हमने क्या करना है? जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही होती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है और स्पीड को हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या है? उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिससे वो मूव कर रहा होता है। सम पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है और सम पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है। अब हमने फिज़िक्स में देखा है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो क्या हमारे पास? d है हमारे पास डिस्टेंस, t है हमारे पास टाइम। लेकिन अगर हम देखें वेव मोशन में तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? हमारे पास डिस्टेंस को हम वेवलेंथ में लेते हैं। वेवलेंथ क्या है हम लोगों के पास? ये हमारे पास हाफ वेव है। कंप्लीट वेव क्या हमारे पास? ये हो गए हम लोगों के पास एक कंप्लीट वेव। ये हमारे पास क्या है?
हायर पॉइंट्स मीन लेवल से क्रस्ट, और हमारे पास लोअर पॉइंट्स क्या होते हैं हम लोगों के पास, ट्रफ। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट आर ट्रफ्स हमारे पास होता है वेवलेंथ लैम्डा। तो हम डिस्टेंस को किस फॉर्म में लेंगे, लैम्डा की फॉर्म में। तो हमारे पास डी क्या आ गया, हमारे पास लैम्डा। अब बात आ गई टाइम की। हम वेवलेंथ में क्या, इसमें वेव मोशन में क्या लेते हैं, टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन साइकिल या कुछ भी। तो हमारे पास क्या है, टी को हम ले लेंगे टाइम पीरियड। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड। ये आ गया हम लोगों के पास वेलोसिटी का रिलेशन। यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, लैम्डा ओवर वी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम लोगों के पास, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम लोगों के पास लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। तो हम लोग सेपरेट कर लेंगे टाइम लैम्डा 1/t किसके इक्वल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी के। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये आ गई वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, वेव इक्वेशन। ये हमारे पास दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए वैलिड होता है। अब ये हम लोगों के पास वेव इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो वेव इक्वेशन है ये दोनों टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए वैलिड है। कौन कौन सी हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी और दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी। यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और क्या हमारे पास वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करें।